हेलो फ्रेंड, मैं शिवांशी मिश्रा। ड्रीम मनी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हम सभी के जीवन में पैसे की कितनी अहमियत है ये सब तो आप जानते ही हैं, और ख़ासकर इस कोरोना काल ने तो बहुत अच्छे से सबको समझा दी है कि सेविंग की कितनी अहमियत है। तो आज हम लोग सेविंग के ऊपर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है हम कितना बचाते हैं। इसीलिए सेविंग की आदत को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि जब हम पैसे को सेव करते हैं तो एक दिन ये हमें बीमारियों और मुसीबतों से सेव करता है। तो पैसे बचाइए, एक दिन पैसा आपको ज़रूर बचाएगा। इसलिए अपनी सेविंग की हैबिट को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, जो गोल्डन रूल है, बहुत सारी किताबों में भी इस चीज़ की चर्चा की गई है, वो है 50-30-20 रूल। मतलब आप जितना भी अर्न करते हैं उसका 50% अपने घर के खर्चों में यूज़ करिए, उसका 30% अपने वांट में यूज़ करिए और उसका 20% हमेशा इन्वेस्ट करिए सेव करके। अब खर्चे क्या हो गए जो आपकी नीड्स है, जिसको आप किसी भी हाल में रोक नहीं सकते, जिसमें आपका घर का रेंट हो गया, आपका ग्रॉसरी का आइटम हो गया, या आपके बच्चों की स्कूल फीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई। ये सभी आपके नीड हैं, बेसिक नीड है, जिसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। तो वो 50% आपकी सैलरी का उन खर्चों में जाना चाहिए और 30% आपकी वांट में। वांट वो चीज़ें हैं जो हम करना तो चाहते हैं पर हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मूवी देखना, अच्छे बड़े होटल में खाना खाना, या नए कपड़े खरीदना। अगर ये नहीं भी खरीदें तो भी आपकी जीवन चल सकती है। वो उतने ज़रूरी नहीं है जितना कि आपका नीड है। अब नीड और अपने वांट में अंतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारी आर्टिफिशियल नीड क्रिएट की जाती है, तो उसको समझिए कि क्या एक्चुअल में ये अभी ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें खरीदिए। और याद रखिए, अपने वांट में हमेशा अपनी सैलरी का सिर्फ़ और सिर्फ 30% यूज़ करना है, इससे आगे नहीं। अगर इससे आगे आप करते हैं तो आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। आप ज़रा सोचिए, जब एक देश का बजट बनता है तो एक घर का बजट बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर से ही तो देश का निर्माण होता है। इसलिए बजट बनाइए और 50, 30 और 20 रूल को अपने जीवन में अपनाइए। 20% आपको सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। उसमें से 10% आप ऐसा इन्वेस्ट करिए जिसको आप तत्काल में कभी निकाल ही ना पाएँ, और 10% आप सेविंग करिए। जैसे कभी कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ बड़ा चीज़ खरीदना है, तो अपने लोगों की आदत क्या होती है, सैलरी आई कुछ भी 30,000 40,000 का खरीद लिया। पर ऐसा नहीं करना है। आप उसको 2-3 महीने वेट करिए, जब वो अमाउंट इकट्ठा हो जाए तब उस चीज़ को खरीदिए। इससे क्या है, कभी बजट नहीं बिगड़ेगा। फ्रेंड्स, नीड और वांट्स के बीच में अंतर समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन करिए, क्योंकि कई बार हमें जो चीज़ें नीड लगती हैं वो एक्चुअल में हमारी वांट होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो जनरेट की जा रही है बहुत इमरजेंसी है, इसके बिना तो हमारा जीवन बिल्कुल एकदम थम सा जाएगा, बिल्कुल चल ही नहीं पाएगा। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि अगर इसे अभी नहीं खरीदा तो हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, और आप उसको लिखिए क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो नीड नहीं है, अगर इसको अगले महीने भी खरीदा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरह से पेपर और पेन लीजिए और चीज़ों को लिखिए कि आपको क्या चाहिए। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। लिखने से बहुत ज़्यादा आप एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन डिक्लेयर कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अब ज़रा सोचिए, जब मकान बनता है तो उसको पहले कागज़ पे उतारा जाता है, फिर उसको ज़मीन पर इमारत का शक्ल दी जाती है। तो उसी तरह से जितना अधिक हम लिखेंगे उतना अधिक क्लियर विजन अपनी लाइफ के लिए पाएंगे। और जो आपका वांट है वो दिल खोल के आपने 30% उस पर खर्च करिए, पर हाँ, बजटिंग ज़रूर करिए। ये करने से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत सरलता से अचीव कर पाएंगे। इस 50-30-20 रूल को अपनाने के बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितनी सरलता आ गई है। आपको पैसे की प्रॉब्लम हर छोटी छोटी चीज़ में नहीं फेस करनी पड़ेगी। इससे आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और आप इसको ज़्यादा नहीं, 6 महीने अप्लाई करके देखिए, आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज होता है, क्योंकि हमने ये अप्लाई किया है और हमने इसे देखा भी है। तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों ने अपनाया है और इसका क्या रिजल्ट दिखा है। ज़रूर आपको कुछ मैजिकल डिफरेंस दिखेगा। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।